Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. So friends, हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं बस नहा के आई थी तुरंत। आज 26 है तो हाँ 26 का ब्लॉग है ये। सो मैंने हेयर वॉश किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो 2-3 दिन पे वॉश कर ही लेती हूँ। इतना पसीना वगैरह किचन में जाओ तो पसीना वसीना हो जाता है, तो वॉश किया था मैंने। एंड यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का हिबिस्कस रेंज वाला सीरम। अभी शैम्पू में भी मैं यही प्लम का हिबिस्कस वाला यूज़ कर रही हूँ। मेरे हेयर पे काफ़ी अच्छे से सूट कर रहा है, बहुत शाइनी सिल्की और बहुत अच्छे से हेयर बना देता है। डिटेंगल भी नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल भी फंसते नहीं हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये सीरम तो मेरा ब्लू वाला भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और अभी नया जो पिंक आया है ये भी अच्छा लगता है, सूट कर रहा है मेरे बालों पे। तो मैं फ़्रेश हो गई हूँ और फेस पे इस समय इतनी गर्मी में मैं कोई भी क्रीम या कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, सिर्फ जस्ट गुलाब जल वाला टोनर यूज़ करती हूँ फेस पे। और वो भी किचन में जाते ही सबसे पहले बहने लग जाता है, जहाँ पसीना आया नहीं कि पूरा बहने लग जाता है। देन मैंने लगा ली बिंदी और हो गया कंप्लीट। बस थोड़ा सा फ्रेगनेंस डाल लेती हूँ। ये टेडी बेयर वाला परफ्यूम है, ये मुझे बहुत पहले इन्होंने ही गिफ्ट किया था। हो गए हैं 2-2.5 साल हो गया, तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया, इसको अब यूज़ करके ख़त्म करते हैं, बहुत दिन हो गए। देन आ गई मैं किचन में फ्रूट्स कट करने के लिए। बाकी कट कर दिया था, ये 2 मैंगो और 1 बनाना बचा था तो मैं कल के लिए मैंने रख दिया। और इधर मैंने फ्रूट्स में कट किया वाटरमेलन, मैंगो और बनाना। ज़्यादा फ्रूट्स बचे नहीं हैं, लेके आना है, अब देखो कब जाते हैं। तो ये अभी सो ही रहे थे तो मैंने कट कर दिया था। मैंने सोचा फ्रिज में रख दे, वरना ना वाटरमेलन का और मैंगो का सब जो रस होता है नीचे बोल में इकट्ठा हो जाता है, तो मैंने फ्रिज में ऐसे रख दिया। और यहाँ पे मैंने दूध जमाया था तो इधर मैंगो शेक बन जाता है, क्योंकि हम लोग तो मैंगो खा लेते हैं, जो लास्ट का जो पल्प होता है तो मम्मी के लिए मैंगो शेक बना देते हैं, और ज़्यादा अगर होता है तो तीनों के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको निकाल के रख दिया था थोड़ा दूध मेल्ट होने के लिए। देन यहाँ पे मिर्ची का मैं अचार बनाने वाली हूँ, सूखा वाला जो होता है। यहाँ पे मैंने मिर्च धो के ही रखी थी, जब मैं सब्ज़ी लाती हूँ तो मैं धो के रख देती हूँ उसको, ताकि फिर बनाते टाइम में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो धुला धुलाया सब रखा था, मैंने फटाफट से छोटी बड़ी हर साइज़ में कट कर ली रफली, जैसा आप चाहो कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। देन इधर मैं तब तक मिल्क जो है वो थोड़ा हो गया तो मैंने उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दिया था, ताकि जल्दी से बर्फ़ पिघल जाए। और इधर मैं डाल रही थी चीनी। तो मैंगो शेक बनाती हूँ, मुझे फ़ीका फ़ीका अच्छा नहीं लगता। मैं अगर मैं मीठी चीज़ खा रही हूँ तो वो प्रॉपर फिर मीठा होना चाहिए, मीठा वाला टेस्ट आना चाहिए। यहाँ पे अब देखो मैंने थोड़ा सा मिल्क मेल्ट हुआ था तो मैंने इसको डाल के पहले पीस लिया। एकदम से मैं सब कुछ मिला के नहीं पीसती हूँ, पहले थोड़ा सा पल्प, चीनी और बहुत हल्का सा दूध डाल के मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, ताकि मैंगो के ना बहुत मोटे मोटे जो सेक्शन हो वो ना बचे। आराम से फिर ऐसे पीस लो तो पिस जाता है। उसके बाद में मैं दोबारा बर्फ़ ऐड कर देती हूँ, या फिर मिल्क वही जमाया हुआ होता है तो मैं उसको ऐड कर देती हूँ। तो इधर चाकू से मैंने तोड़ लिया था मिल्क के ये टुकड़े छोटे छोटे से, तो अलग से बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे आपकी जो मिक्सी की जो ब्लेड्स हैं वो भी वीक नहीं होती हैं, क्योंकि दूध वाली बर्फ़ थोड़ी पतली होती है तो इजीली ब्लेंड हो जाती है। यहाँ पे मैंने चला लिया इसको 2-3 बार में अच्छे से। एंड देन हमारा मैंगो शेक हो गया रेडी। आप चाहो तो मैंगो के छोटे छोटे स्लाइस करके बाद में ऊपर से भी डाल सकते हो, लेकिन हम ही लोगों को पीना था। ये सर्विंग के लिए अच्छा होता है अगर कोई गेस्ट आए तो, बट इधर तो हमने 3 लोगों को पीना था तो मैंने तीनों का ग्लास में कर दिया था और फ्रिज में लगा दिया था। जिसको तुरंत, अगर इन्हें ये नहा धो के आ जाते हैं फ्रेश होके, अगर इन्हें तुरंत पीना होता है तो मैं इनको तुरंत दे देती हूँ, वरना मैं फ्रिज में लगा देती हूँ, तो ठंडा ठंडा रहता है, खाने में मज़ा आता है। इसको फ्रिज में लगाने के बाद में मैंने कहा चलो लगे हाथ ये 2-4 बर्तन थे ये भी धो ही डालो, वरना फिर मक्खी वगैरह आने लगती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और तुरंत साफ़ कर दो तो अच्छे से जो मैंगो शेक का पल्प वगैरह लगा होता है फंस जाता है थोड़ा सा रबड़ रबड़ में, तो वो निकल जाता है फटाफट से। 2 मिनट लगते हैं, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ धो देते हैं। और आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप बनाना शेक पीते हो, आपको ज़्यादा पसंद है, तो बनाना कट करके आप फ्रीज़र में इसको डाल दो, तो जब बनाना की बर्फ़ बन जाती है तब उसमें मिल्क, अगर आपने मिल्क नहीं जमा रखा है, बनाना काट के फ्रीज़र में डाल दो हमेशा। मैं इधर डाली नहीं हूँ बट मैं डाल देती हूँ, वैसे घर पे डाल देती थी। उसको आप ब्लेंड करोगे ना तो उसको देखो अलग ही टेस्ट आता है, अलग से बर्फ़ डालने का और बर्फ़ उसी में ब्लेंड करने में, दोनों टेस्ट में डिफरेंस होता है। आप ट्राई करके देखना एक बारी। यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिया था, देन लगे हाथ मैंने उसको
लगा भी दिया और फटाफट से वाइपर भी कर दिया। तो ये मेरी वीडियोस आपको थोड़ा जल्दी जल्दी देखने को मिलती होंगी क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड लगाती हूँ, वरना इतने धीरे धीरे में आप भी ना बोर हो जाओगे और मैं भी ज़्यादा चीज़ें आपको एक ही व्लॉग में दिखा नहीं पाऊँगी। सो इधर जब मैंने मिर्चा काटा हुआ था तब मुझे पता नहीं था, मतलब ध्यान से उतर गया था कि कल रात को ही हम लोगों ने नींबू पानी पी लिया था और एक ही नींबू बचा था। तो बिना नींबू के मैंने कभी बनाया नहीं है, नींबू के रस के। तो मम्मी ने कहा कि बिसी खटाई डाल देना उसकी जगह पे। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। ऐसे भी जब काट लिया तो अब रखने का कोई मतलब नहीं, सूखता इधर उधर, फिर पता नहीं आज जाते मार्केट की नहीं जाते, नींबू आता कि नहीं बिकने। मैंने कहा चलो ऐसे बना देते हैं। तो इसमें डाला सा मैंने थोड़ा सा मेथी दाना और बाद में कटी हुई जो मिर्चा है वो हमने इसमें डाल लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का सा, अगर बस फ्राई करना है आपको। बाद में वो खुद ही सब तेल वगैरह अब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। देन इसमें डाला मैंने थोड़ा सा ये पिसा जीरा वाला जो पाउडर आता है और थोड़ा सा भुना मसाला मैंने डाला, तो इसमें सारे मसाले का टेस्ट आ जाता है। उसके बाद में अभी गर्मी हो रही है तो मैंने डाला थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी हींग। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। तो इसमें मैं काला नमक और सादा नमक दोनों डालती हूँ। तो अब डाली हूँ वाइट वाला। तो आप जो भी नमक खाते हो, काला, सेंधा, वाइट, तो वैसे तो ये नमक नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, बट अभी टेस्ट में यही लगा हुआ है तो यही खा लेते हैं। देन अगेन इसमें डाले हमने थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि नींबू नहीं था तो मैंने कहा चलो उसको बैलेंस करने के लिए बनता है। वैसे तो अच्छा बना था, टेस्ट में भी अच्छा लग रहा था, बट ये लग रहा था नींबू के बस 2-4 ड्रॉप ही मिल जाते ना तो थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाता है। ये बहुत सूखा सूखा सा बना था बट टेस्ट में अच्छा था। देन इधर ये भी तब तक सो के उठ चुके थे। अब तो इसने नया नाटक चालू किया, इसको अपने खिलौने में इंटरेस्ट नहीं रह गया, अब ये गोफी के खिलौने के पीछे भागता है। क्यों, उसका खिलौना इनको मिलता नहीं है और इसको अगर दे भी दो सीधा मुंह में रख लेता है। अभी 2 दिन से इन्होंने ना वॉकर में भी अब चलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया, मतलब होश आ गया कि वॉकर है, ये ऐसे भी चलता है। अब तो धीरे धीरे खूब परेशान करने लग गया। इधर ये देख रहा था चार्जर कि कैसे पकड़ के इसको घसीटें। तो मैं तो वही डर रही हूँ कि अभी तक तो चल जा रहा था, आगे ये बहुत परेशान करने वाला है और ज़िद्दी भी बहुत है, तो ये मार भी खूब खाएगा, मुझे अच्छे से पता है। और इधर गूफी का खिलौना मैंने रख दिया था ऊपर, तो वही वो ढूंढने में लगा हुआ था और एक खिलौना ना गूफी के पास में पड़ा हुआ था, तो अभी जाएगा उसको लेने के लिए। और ये मिरर लगा हुआ है नीचे, वो जो गोल गोल लगे होते हैं जिस पे मिरर अटका होता है, उस पे जा रहा था, उसको निकालने की कोशिश कर रहा था ये। फिर मैंने उसको वहाँ से हटाया क्योंकि फिर गंदा गंदा रहता है, कुछ भी टच करता है, कितना भी क्लीन करो लेकिन डस्ट मिट्टी चीज़ें ऐसी है ना, इतनी गर्मी में कितना भी क्लीन कर लो आप, पर कहीं ना कहीं से वो जगह बना के आ ही जाती है। मैं उसको वही बता रही थी कि अब तुम चलने लग गए हो। और ये मच्छरदानी से ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, गूफी के बाल इसमें इतना टूट रहे हैं ना तो बेड पे नहीं जाते हैं। इधर मैंने अपना किया ये फ्रूट वाला सारा काम पूरा और ये भी चले गए थे फ्रेश होके नहाने। तो एक लोग तो इनको देखता ही ये बहुत शैतान है, या मम्मी या ये या मैं, तो एक लोग तो इनको देखते ही देखते हैं। और इधर बैठा था गूफी, तो अभी तक तो नहीं जाता था, मतलब डरता भी नहीं था, गूफी से बचपन से रहा है साथ में, डरता नहीं था, लेकिन ये जाने लग गया था ऐसे। तो ना ये इसको जितना ही मना करो ये भाग भाग के जा रहा था, सीधे उसके मुंह में हाथ डाल रहा था। और जब ये गूफी इसको चाट रहा था तो हंस रहा था, आई थिंक उसे गुदगुदी हो रही होगी तो चाट रहा था। और मैं जब डांट रही थी इसको तेज़ से, तो चिढ़ाने की वजह से पहले खूब तेज़ से हंसा, देन फिर गूफी की जाके सीधे मुँह में हाथ डाल दिया। तो अभी इनकी यही अपडेट्स चल रही है। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो कोशिश करते हैं कि गोफी को भी ना 3 से 4 दिन में एक बार नहला दिया करें, क्योंकि एनिमल्स को तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, ऊपर से इसके इतने बड़े बड़े बाल हैं। देन सारे काम निपटा के थोड़ा 1-2 ब्रांड का मुझे शूट करना था, तो मैं वही बस ऊपर ऊपर फेस दिखाना था, नीचे मैंने यही पहन रखा था और मैं यहाँ शुरू हो गई शूट करने के लिए। तो बहुत टफ़ होता है यार इतनी गर्मी में ये सब करना। सो गाइज़ अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी, मुझे कुछ ब्रांड्स करना था, तो जिनको लगता है ये काफ़ी इजी होता है तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता। मेरी हालत देख रहे हो आप, पंखा बंद करके, एसी बंद करके और थ्रेडिंग इस समय हो रखी है, तो मैं ऐसे ही शूट कर रही थी अभी। एंड ये रही रिंग लाइट मेरी, तो इस लाइट की वजह से और ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा बस यही लग रहा है जल्दी से पहले एसी में जाती हूँ, थोड़ा ठंडा ठंडा करती हूँ अपने फेस को, मतलब थोड़ा सुखाती हूँ पसीने से, एंड देन अगेन शूट के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो अभी के लिए मैं कर रही थी एक वीडियो का शूट, जल्दी ही आने वाली शॉर्ट वीडियोस में आपको पता चलेगा।
सो चैनल को ज़रूर मेरे सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं लाइक किया है तो लाइक्स भी कर दीजिए अभी के अभी, तुरंत के तुरंत। तो चलो गाइज़, मैं इसको काम निपटाती हूँ अपना। माँ भी सो गया, बहुत मुश्किल से उसको नहा धुला के मम्मी ने सुलाया, तो मैंने कहा चलो जल्दी से काम निपटा ले, क्योंकि 3-4 वीडियोस मेरी पेंडिंग थी। तो आई थॉट कि इससे अच्छा टाइम मुझे नहीं मिलेगा। और दोपहर के बज रहे हैं अभी 2 या ढाई, भरी दोपहरी में बिना पंखे बिना एसी के मैं ये काम कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है। मैंने वीडियो शूट करी अपनी थोड़ा सा, फिर मैंने रेस्ट किया, फिर मैं सो गई थी। देन आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में कि लैया की मैं पूजा के लिए गई थी ना, वहाँ प्रसाद मिला था। तो मैंने सोचा लैया जो है उसको फ्राई कर देता हूँ। ये बाहर ही लगा है कड़ी पत्ते का पेड़, तो मैंने कहा चलो फ्रेश कड़ी पत्ता तोड़ के लाते हैं, क्योंकि लैया वाली नमकीन बनाओ ना तो कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं बस बाहर से तोड़ के लाई, एकदम सामने ही घर के खाली प्लॉट पड़ा है, तो उसमें यहाँ सब कुछ सब्जियां बोई गई हैं, जैसे भिंडी है, टमाटर है, कड़ी पत्ता है, ये सारी चीज़ें बोई गई हैं। लेकिन मेरा फेवरेट बस कड़ी पत्ता है। मुझे जब चाहिए होता है मैं जाके सामने से इसको नोच के ले आती हूँ। और मैं बाहर आई तो साथ साथ पीछे से गूफी भी बाहर आ गया था। तो इधर नमकीन बनाने के लिए इधर खाना बना दिया था पूरा मम्मी ने, जब तक मैं शूट कर रही थी। तो इधर मैंने कहा थोड़े से मूंगफली के दाने रखे थे, तो मैंने कहा इसको फ्राई कर देते हैं, क्योंकि लैया सिर्फ रहती है ना तो वो हैवी नहीं लगती है। तो मैंने इसमें मूंगफली का दाना ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, तेल डाला, थोड़ा सा उसमें जीरा डाला और हरा मिर्च डाला, उसी में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया था, बहुत हल्का सा। देन करी पत्ता डाल के उसको फ्राई कर लिया मैंने, और लैया को मिक्स कर दिया था। एट द एंड जो फ्राइड वाले हमारे मूंगफली के दाने थे वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था। तो बहुत मस्त बनी थी ये वाली नमकीन। और ये देखो, वही शूट के बाद जब मैं आई थी तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया था, मम्मी ने बनाया हुआ था, और यहाँ पे सो रहा था। तो जैसे ही मैं अपनी प्लेट रखी मैं खाने के लिए बस बैठी थी, तब तक ही महाशय उठ गए। तो मैंने कुछ बोला ही नहीं इससे, बस अपने आप ही अंगूठा पी रहा था और खेल रहा था। जब मैंने पूरा खाना खा लिया तब मैंने जाके इससे बोला। देन उसके बाद में शाम के टाइम का है ये क्लिप, तो इसको बाहर जाना, तो मैंने कहा चलो उसके कपड़े चेंज कर दें। उससे पहले इसे भूख लगी थी, तो मैंने कहा दूध पिला देते हैं, फिर इसके कपड़े चेंज करेंगे। और दूध पीने में तो इतने नाटक होते हैं इसके, ना बॉटल खुद से पकड़ेगा, और अगर पकड़े भी हैं हम तो वो हाथ से ही देखो ऐसे ऐसे हाथ हटाता है। अब इसको बताओ कैसे दूध पिलाएं। इसको चाहिए कि इसकी बॉटल एकदम हवा में लटकी रहे। तो यहाँ मैं इसको तंग कर रही थी, मैं ऐसे चेक कर लेती हूँ कि और भूखा तो नहीं है। अगर ये निप्पल सक करने लगता है तो मुझे पता चल जाता है कि और भूखा है, तो मैं थोड़ा सा दूध और बना देती हूँ। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फार्मूला मिल्क है, 2 घंटे के बाद में ख़राब हो जाता है, 2 घंटे के अंदर पिलाना होता है। तो मैं ज़्यादातर 90 ml देती हूँ। अगर फिर इसको ज़्यादा भूख लगती है तो मैं फिर इसको बाद में दोबारा से बना देती हूँ। दोनों ने बिन्नी लगाई, भैया ने भी बिन्नी लगाई, मम्मा ने भी बिन्नी लगाई। भाई ये तो देखो जी, देखो इसी को, और इसमें देख लो, क्या देख रहे हो? अरे जीत, अरे अरे अरे, चलो चले, चलो चले, चलो चले। अब देखो, ये देखो, अल्ले हाँ, ये देखो, ये तो देखो, ये देखो भैया शाना। देन ये दूध पीने के बाद में खूब तेज़ रोने लग गया, तो मुझे कपड़े भी नहीं चेंज करने दिया। मैं ऐसे ही आंटी के वहाँ बगल में लेके चली गई थी इसको। सो ही शाम को आई हुई थी भाभी, वही 5 या 6 बजे के करीब में आई थी। तो जब मैं वाले घर पे रहती थी तो वहाँ पे ये रेंट पे रहती थी, बट इनके साथ ना ऐसा कनेक्शन हो गया तो लगता ही नहीं कि रेंट पे रहती थी, एकदम फैमिली जैसा हो गया है। तो ये जब भी आती हैं तो वाले घर भी जाती हैं, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है हमारे यहाँ भी आती हैं। फ़िलहाल अभी तक तो हर बार आई हैं, तो थोड़ा सा भी मिल लो ना तो अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है। और स्पेशली वो हम लोग से मिलने आती हैं उधर से इधर। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों घर में, आमने सामने हैं, बट बीच में रेलवे क्रॉसिंग है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मोड़ तोड़ के आना पड़ता है। पैदल जाओ तो इतना डिस्टेंस नहीं है, बट हाँ गाड़ी से थोड़ा दूर पड़ता है। तो यहाँ पे जो मानविक की बर्थडे की वो वीडियो आई हुई थी, तो जल्दी मैं उसको चैनल पर डालूँगी, आप लोग देख लेना। तो वही सब लोग बैठ के देख रहे थे एक साथ में। और ये बच्चे ना मेरी शादी में एकदम छोटे छोटे से थे, तो अभी 2-3 साल हो रहा है, 3 साल तो हो ही गए शादी के। 3 साल में इतने बड़े हो गए कि लगता है कि अभी तो कल ही तो ये छोटे से थे, इतनी जल्दी बड़े हो गए। देन उनके जाने के बाद में हम लोगों ने खाना वाना खाया, एंड रात में मैंने इसकी बॉटल को बॉयल किया,
फिर हम लोग चले गए थे सोने। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा गाइस, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे आपको अच्छा लगेगा तो यूट्यूब और लोगों को रिकमेंड करेगा। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।